हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकर्स में। और आज हमारे साथ हैं वेस्ट बंगाल से मौमिता, जिन्होंने अभी अभी आरआरबी क्लर्क में जॉब हासिल करी है। और सबसे पहले तो मौमिता, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपके पास जाने से पहले कुछ मैं आपके बारे में यहाँ इस समय जो आपको देख रहे हैं उन व्यूवर्स को कुछ बताना चाहता हूँ। तो 2018 से मौमिता और सुष्मिता नाम की दो लड़कियों ने, मतलब दोनों सिस्टर हैं, पढ़ना शुरू किया था। और सुष्मिता जो इनकी बहन है, 2019 में हम लोगों से ही पढ़कर सिलेक्शन ले चुकी हैं। वेस्ट बंगाल में ही आरआरबी क्लर्क मेंस के थ्रू उनकी नौकरी लग चुकी है। 2019 के बाद एक ऐसा फेस आया जहां पर थोड़ा सा डिप्रेशन में भी मोमिता गई। उसके बारे में तो यही बताएंगे कि क्या वो रीजन रहे और कैसे इन्होंने फाइट बैक किया। तो इनसे बात करने के बाद जो मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हार नहीं माननी है। और अपने आप को अलग अलग सेगमेंट में बांटने से अच्छा है अपनी एनर्जी को एक जगह लगाया जाए। एग्जाम्पल 2018 में इन्होंने आरआरबी, एसबीआई, बैंक की तैयारी, एसएससी की तैयारी, रेलवे, सब में अपने आप को झोंक डाला, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव गया कि पढ़ना किस तरफ है। तो 2019 में इन्होंने पढ़ना शुरू किया, बैंक के लिए फोकस हो गए। तो क्या रही ओवरऑल जर्नी और क्या रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, तो चलते हैं मोमिता आपकी तरफ। तो कैसे 2018 के फेलियर से 2019 और 20 में आप गए, और कैसे डिसाइड किया कि यार आप बैंक, एसएससी, रेलवे में से बैंक को चुनना चाहिए, सब जगह नहीं भागना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। ओवर टू मोमिता। हाँ सर, 2018 में जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी स्टार्ट की, तभी तो सब देते थे, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जो एग्जाम आते थे सब देते थे। लेकिन वही रिजल्ट, फेलियर फेलियर प्री, मतलब तो प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर हम दोनों ने डिसाइड की नहीं नहीं, एक तो टारगेट तो सेट करना ही पड़ेगा। ऐसे कितना दिन चलेगा ऐसे करने से। फिर 2000 वो एक साल ऐसे कर बीत गया, ऐसे ऐसे करके। फिर 2019 में हम लोग जेन्युइनली स्टार्ट किए बैंक के लिए, क्योंकि बैंक तो साल में छह तो बैंक तो निकलते ही, और एक्स्ट्रा तो एलआईसी यही सब तो निकल दे। तो फिर हम लोग डिसाइड की कि बैंक, हम लोग बैंक में ही जाएंगे। अभी बैंक के लिए फोकस होकर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। फिर 2019 में आप लोग जब वाईफाई स्टडी में आए, मार्च में आए अभी, फिर वहीं से आप लोगों को मतलब फॉलो करने स्टार्ट कर दे हम दोनों। मतलब तभी तो वाईफाई कनेक्शन भी नहीं था, नेट के थ्रू ही हम दोनों पढ़ते थे। तो एक तो फोन में से ही दोनों पढ़ते थे, नेट खत्म हो जाएगा इससे डर से, अगले इतना सारा क्लास करनी पड़ेगी। फिर एक तो फोन से ही दोनों पढ़ते थे। नोट्स भी मतलब दोनों अलग अलग नोटबुक है दोनों का, दोनों लिखते थे सब कुछ। फिर ऐसे करके पढ़ाई स्टार्ट की हम दोनों। फिर धीरे धीरे तो आप लोगों का गाइडेंस की वजह से फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से करते करते, स्टडी करते करते, जब एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन निकला, तभी हम लोग मतलब मेरे दीदी के शादी की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। फिर उसके बाद जब आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन निकला, फिर वो भी फॉर्म फिलअप की, वो एग्जाम दिए, प्री क्वालिफाई दोनों का हो गया। वही मतलब जिंदगी में फर्स्ट प्री क्वालिफाई किया हम दोनों, आरआरबी पीओ। फिर आरआरबी क्लर्क वो भी प्री निकल गया। फिर आईबीपीएस पीओ वो प्री नहीं निकला, और कुछ ही मार्क्स से रह गया दोनों का। और आईबीपीएस क्लर्क वो मेरे बहन का निकल गया, लेकिन मेरी नहीं निकला। फिर मेरी बहन का तो आरआरबी, जब आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस दे दोनों, आरआरबी पीओ भी मेंस दोनों का ही क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन फाइनली मेरे बहन का आरआरबी क्लर्क में मेंस में क्वालिफाई हो गया और सिलेक्शन ले गई। जब रिजल्ट जब देखे थे हम दोनों एक साथ कैफे में जाके, हम लोगों के पास लैपटॉप भी नहीं था, कैफे में जाके जब रिजल्ट देखे तो मेरी बहन का फर्स्ट में देखे। फिर जब उसका सिलेक्शन हो गया तब मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा भी हो जाएगा शायद, मैं भी देख पाऊंगी कि बैंक का नाम मेरा नाम के नीचे। फिर मेरा जब रजिस्ट्रेशन नंबर देखे, मेरा जब मैंने जब देखा, तब देखे कि नहीं नहीं, मेरा नहीं हुआ। मैं तब वो मतलब वो कैफे में मेरी बहन रो पड़ी कि अपने लिए तो खुशी तो है, लेकिन मेरे लिए उसको दुख भी हो रहा। फिर घर में आके जब बोले कि मेरा नहीं हुआ, मेरी बहन का हो गया, मम्मी पापा भी खुश थे, लेकिन एक तरफ भी गम भी थे मेरे लिए। अब बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। वो ऐसे करते करते जब उसको मार्च में ज्वाइनिंग हुआ,
वेस्ट बंगाल में मार्च मार्च में ज्वाइनिंग हुआ उसका। फिर वो लॉकडाउन के अंदर ही, लॉकडाउन तो हम लोगों का तो 23 तारीख लॉकडाउन हो गया था मार्च के। फिर उसका 31st में ज्वाइनिंग हुआ। वो चले गई, मैं अकेले रह गई घर में। तो वो अकेले रहने से तो अभी मतलब छोटे से हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब एक साथ करे थे, और ये जॉब के लिए भी एक साथ पढ़े थे। जब उसका सिलेक्शन हो गया वो तो चले गई घर, मैं अकेले पैर रह गया। फिर मैंने मतलब एक दो महीने तो डिप्रेशन में ऐसे दिन, मतलब क्या बोलेंगे सर, इतना खराब दिन चल गया था। मैं मतलब बोल के नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। फिर तब मैंने ठान ठान लिया कि नहीं, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे करने से तो नहीं चलेगा। उसका हो गया, मेरा मुझे भी करना है। मतलब मेरे बहन को देख के मुझे मोटिवेशन भी मिलता था, लेकिन हाँ जब मुझे भी करना पड़ेगा। फिर मैंने फाइट बैक करके, डिप्रेशन को फाइट बैक करके फिर से मैं मतलब स्टडी स्टार्ट कर दी। आप लोगों से पढ़ के फिर मैंने 1 साल का अन अकेडमिक प्लस सब्सक्रिप्शन ले ली। मतलब जून में लिया सब्सक्रिप्शन, जून जून से ये जून तक मैं 1 साल का मतलब मैं मतलब सब्सक्रिप्शन ले ली। फिर मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे मैं मॉक डेली देती थी, 2 से 3 मॉक तो डेली देते थे प्री का। अच्छा। हाँ फिर हाँ एसबीआई क्लर्क तो फिर एग्जाम दी, एसबीआई क्लर्क तो निकल गया प्री। मेंस मेंस थोड़ी 4 मार्क्स से मेरा रह गया था एसबीआई क्लर्क का। एसबीआई हाँ क्लर्क फिर अच्छा। आरआरबी, हाँ हाँ एसबीआई क्लर्क मेंस। फिर आरआरबी पीओ क्लर्क वो प्री भी निकल गया दोनों। मतलब सर आपसे पढ़कर रीजनिंग में मतलब मुझे पजल करने में इतना मजा आता था कि नहीं, एक दो मतलब 1 डेढ़ मिनट में मुझे पजल पूरा सॉल्व हो जाता था। ऐसे प्रैक्टिस हो गया था, मतलब मॉक दे देते थे फिर आपके क्लास से पढ़ के। मैं आपका क्लास लाइव नहीं देखती थी, आपका क्लास में ऑफलाइन देखते थे और 2x स्पीड में। मतलब वहीं से मेरे स्पीड बढ़ जाता, आपके क्लास और अरुण सर के क्लास में मैथ भी स्पीड वैसे वहीं से किया, और रीजनिंग भी। और इंग्लिश का मैं विशाल सर से लाइव ही करती थी। और इंग्लिश में मेरा मतलब वीकनेस इंग्लिश में ही ज्यादा था। मैंने इंग्लिश को टैकल किया कि मैं ऐसे करके कि मैंने स्मार्ट स्टडी की इंग्लिश में, कि ये ग्रामर पोर्शन मैंने छुआ ही नहीं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन और एरर डिटेक्शन तो 5 मार्क्स आते थे प्री में, वो तो पूरा ग्रामर बेस्ड है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो फुल मार्क्स तो नहीं चाहिए, मुझे तो कट ऑफ क्लियर करना है, वैसे मार्क्स चाहिए। इसलिए मैंने रीडिंग स्टार्ट की, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की। विशाल सर के 7 बजे जो एडिटोरियल क्लास करते थे वो क्लास करती थी, और अपने न्यूज़पेपर पढ़ती थी 1 डेढ़ घंटा। और वही से मैंने इम्प्रूव किया इंग्लिश। इंग्लिश वही से ही हो गया मेरा। मतलब पहले तो मेरा 5-6 मार्क्स ही आते थे इंग्लिश में। फिर अभी वो 16-17 आ जाता था, मतलब कट ऑफ से बहुत, मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाता था। और ज्यादा मार्क्स तो रीजनिंग में मेरा 35 आउट ऑफ 35 ही आता था। और मैथ्स तो 30+ ही रहता था मैथ्स में। हाँ तो मतलब रीजनिंग फिर में आपके ऐसे करके। कंप्लीट ही नंबर आते हैं, रीजनिंग में कंप्लीट ही नंबर आते हैं अब? हाँ 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 चलो सर, हाँ बहुत सर, अच्छी हाँ बात है। कोई आपसे पढ़ के एग्जाम ही। हाँ सर। कोई एग्जाम प्री में किसी में आपके पूरे नंबर आए हैं, 40 में से 40 या 35 में से 35? 40 में से सर 39 आए 39 आए हैं। रीजनिंग में। चलो हाँ बहुत हाँ बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे अब तो खैर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आपकी सिस्टर का भी सिलेक्शन हो ही चुका है, आपका भी हो चुका है, कि हाँ आप लोगों हाँ की हाँ पढ़ाई सर। में जब जैसे कि आपने बोला कॉलेज भी साथ और स्कूलिंग भी साथ हुई है, तो क्या कोई डिफरेंस था आप लोगों के, मतलब कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, या दोनों सेम हाँ ही सर, लेवल पे थे? मतलब क्लास 10 में माध्यमिक एग्जाम में तो मेरा ज्यादा मार्क्स था उससे, मेरी बहन से। हम्म। फिर एचएस में हायर सेकेंडरी में मेरी बहन का ज्यादा मुझसे। अच्छा। फिर ग्रेजुएशन में, हाँ ग्रेजुएशन में मेरी बहन मुझसे ज्यादा थी। और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं मेरी बहन से ज्यादा थी, मतलब इक्वल हो गया था दोनों का। इसका मतलब है इक्वल था, पढ़ाई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर हाँ 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 हाँ। तो वहां ज्यादा पर अगर डिफरेंस मैं नहीं बात रहता करूं, था हम लोगों अच्छा का एक मार्क्स में। एक चीज आप बताइए, जैसे कि उनका हाँ सिलेक्शन सर। हो गया और उस समय आपका नहीं हुआ, तो क्या हाँ। डिफरेंस देखने को मिला? तो लोगों के नजरिए में भी डिफरेंस आया थोड़ा बहुत? क्या सिलेक्शन के बाद सर? हाँ उनका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, जैसे आपने बोला डिप्रेशन में चले गए, तो हाँ थोड़ा सा सर, फर्क। मतलब मेरे मम्मी पापा तो टेंशन में आए थे क्या होगा ये लड़की का, मतलब इसका लक में है क्या नहीं। नहीं तो मेरे रिलेटिव वो मतलब छोटे से देख रहे थे हम लोगों को, जो एक ही साथ हम लोग पढ़ते थे। इसका नहीं हुआ, हम लोग मेरा रिलेटिव भी मतलब ऐसे सोच रहे थे कि इसका क्या होगा पता नहीं, ऐसे ही। तो चलिए कोई बात नहीं, कुल मिला के सब बहुत बढ़िया हाँ हुआ। सर। तो आरआरबी क्लर्क में तो आपका एग्जाम लग चुकी है नौकरी।
इसके अलावा भी किसी हाँ एग्जाम का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इसके अलावा? हाँ, IBPS क्लर्क मेंस का सर। आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी आपने दिया है, तो इस बार आपके हाँ, कौन कौन से निकले थे इस बार 2020 में? SBI क्लर्क, वो भी निकला था एसबीआई IBPS, क्लर्क? RRB। अच्छा, एसबीआई हाँ, क्लर्क में मैंने, हाँ शायद आपकी बातों से लिखा था, एसबीआई क्लर्क में कितने नंबर से रह गया आपका क्लर्क मेंस में रह मेंस गया? मेरा 4 नंबर, हाँ 4 मार्क्स से। 4 नंबर से। अच्छा, तो एसबीआई हाँ, क्लर्क चार भी नंबर आपने से। निकाला इस बार, आईबीपीएस हाँ, IPS, क्लर्क में भी RRB, निकाला है। PO भी निकल गया। अच्छा, और ये आरआरबी और में तो हो ही क्लर्क भी। गया, चलो। तो और ऑल दी IPS बेस्ट क्लर्क। हमारी तरफ से तो भाई। तो बहुत आपने मेहनत करी है, इन साल अपने आप को संभाले रखा है इतना है। हाँ सर, फिर हाँ सर, एक तो स्टोरी मतलब बोल रहे कि हाँ बिल्कुल जब बोलिए। लॉकडाउन खत्म हो गया, लॉकडाउन के बाद मैं मामा घर गए थे हम सब, मतलब फैमिली सब। वहां पर मेरे एक तो रिलेटिव बोल पड़े कि तेरा तो नहीं हुआ, तू एक काम कर, तू तेरे बहन का जगह तू बैंक में काम कर, मतलब तुम दोनों तो ट्विंस हो, कोई भी पैसे नहीं पाएगा, तुम्हारा बहन तुम्हारी जगह एग्जाम दे के आएगी, ऐसे करके बोल रहे थे। तभी तो मैंने ठान लिया कि नहीं, अभी तो करना है तो करना है। लेकिन ये लोग मतलब ताने सुनाते ही रहेगी मतलब कुल हर मिला दिन। के लोग ताने ही दे रहे थे इनडायरेक्टली कि एक काम कर, हाँ जिससे भी नहीं हाँ होगा हाँ हाँ अपनी सिस्टर से ही दिलवा ले एग्जाम दो है। हाँ हाँ तो हाँ, चलिए, वही। बहुत अच्छी बात हाँ है कि सर। आपने हार नहीं मानी, और देखो सफलता अपने दम पे ही मिले तो उसका अलग ही मजा है। तो अब आपके हाँ चेहरे की सर। खुशी बता रही है, आपके फैमिली की खुशी बता रही है कि हाँ, हाँ अब सर, मम्मी फाइनली। पापा तो बहुत खुश है। मेरे पापा का नेक्स्ट मंथ ही रिटायरमेंट है। तो हाँ, पापा बोल रहे कि मेरा तो रिटायरमेंट है, तेरा अपॉइंटमेंट हो गया। मेरे चलिए। मम्मी पापा बहुत खुश तो है। सबसे पहला हाँ रिएक्शन क्या रहा आपका? सबसे पहले क्या किया था जैसे रिजल्ट आया, सबसे पहले किसको बताया? हाँ, जब दोपहर में तो रिजल्ट का लिंक डाल दिए थे कि आज शाम को रिजल्ट निकलेगा। तो मम्मी पापा को बोले कि आज मम्मी पापा मेरे पापा आज रिजल्ट निकलेगा। तब हम लोग खाना खाने बैठे थे। मैंने तो मतलब खाना नहीं, मतलब टेंशन में मुझे खाना ही नहीं खा रही थी मैं। तो मम्मी बोल रही कि इतना टेंशन मत कर, हो जाएगा। सब सब मतलब सब एग्जाम तो मतलब मेरे मार्जिन से रुक गया था सब। तो इस बार तेरा होगा। तो ऐसे ऐसे मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा सा खाना ही खा ली। तो शाम को मैं और मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तब 6:30 बजे रिजल्ट निकला, ग्रुप में देखे कि रिजल्ट निकल गया। तब मेरे बात हुई थी, मम्मी बोल रही कि अभी रिजल्ट मत देख, घर में जाके पापा के सामने रिजल्ट देखना। मुझे नहीं मम्मी, मतलब मैं अभी देखूंगी। तो जब देख मेरा हाथ कप रहा था मोबाइल में, तो क्या हो गया क्या नहीं होगा, जब देखे देखे कि रिजल्ट पॉजिटिव आया, मैं रास्ते में वहां पर रास्ते में ही मैं मम्मी को हक करके रोने लगी ऐसे। तो पापा को मैं फोन, मतलब पापा भी वेट कर रहे कि कब रिजल्ट निकलेगा, मुझे फोन करके मैं बोले कि फिर मैं जब आई घर में, मतलब पापा को जब बोले, पापा भी रो पड़े। तो देखो, ऐसे। ये लाइफ का पार्ट है ना। लेकिन अगर आपने, मैं हाँ अगर सर। बात करूं, शायद कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि आपने जो ज्यादा समय दिया है, तो शायद इस बार अब जब आपको सफलता मिली होगी तो उसकी खुशी भी कहीं ना कहीं सुष्मिता से ज्यादा हुई होगी, आपको भी और आपके फैमिली हाँ वालों को सर। भी। हाँ सर। तो हाँ जितने भी सर। बच्चे यहाँ देख रहे हैं, मेरे को उनसे यही बात बोलनी है कि देखिए, एक दो एग्जाम में फेल होने से वो फेल होना नहीं होता, क्योंकि वो आपके पार्ट है, वो हिस्सा है पूरी की पूरी जर्नी का। तो कुछ एग्जाम में, जैसे आपने भी काफी सारे फेलियर्स देखे, किसी प्री में नहीं हुआ, कभी मेंस में नहीं हुआ, हाँ सर। डिप्रेशन भी देख लिया उसमें, अपने घर में से सिलेक्शन भी देख लिया। तो आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि अब शायद, जैसे मोमिता से मैं बात कर रहा हूं, तो अब कोई ये नहीं पूछेगा आपसे, मोमिता, कि आपने कितने दिन से तैयारी कर रहे थे, या इतने टाइम से आपने कितने प्री नहीं निकाल जी पाए, या सर। कितने मेंस नहीं निकाल पाए। अब आपसे यही बोलेंगे, बहुत बढ़िया हुआ आपने एग्जाम निकाल दिया यार, वेरी गुड, हमें तो पता था आप तो निकाल ही लेंगे। तो ये लोगों की राय बदलते हुए समय नहीं लगता। आप सभी से मेरा यही कहना है कि बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी तरफ से मेहनत करते रहें। अल्टीमेटली आप और आपकी फैमिली, जो हमेशा ये चाहते रहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, उन्हीं पर इंपैक्ट पड़ता है। बाकी लोग तो आते हैं, जैसे मोमिता से किसी ने बोला कि एक काम कर, अपनी सिस्टर से एग्जाम दिलवा ले, हो सकता है आप लोगों से भी बोले कि तू रहने दे, कुछ और ही काम कर ले। लेकिन आपको उस समय अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने आप को पुश करना है कि नहीं, मुझे जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देना है। तो बहुत अच्छा लगा यस सर। मोमिता आपसे बात करके। तो उम्मीद करेंगे, हम लोगों की तरफ से तो यही विश है कि आप और आगे बढ़े और अपने फैमिली का नाम रोशन हाँ करें। सर, मैं स्टडी कंटिन्यू करूंगी अभी, तो पीओ के हमारी लिए तरफ से अपनी तैयारी सिस्टर करूंगी। को भी ऑल दी बेस्ट बोलिएगा फ्यूचर के लिए भी, और उसको भी बोलिएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। 2019 में उसका तो इंटरव्यू शायद हम लोग नहीं ले पाए, लेकिन ऑल दी बेस्ट फिर से, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपके और आपके परिवार के लिए। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। चलिए, एंड करते हैं सेशन को। मोमिता, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।